ना तो फैसलाबाद की टीम आ रही है, ना गिलगित की आ रही है, बल्कि अभी तक यही डिसाइड नहीं हो सका कि पीएसएल की कौन सी नई टीम होगी। लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही थी कि गिलगित की टीम फाइनल हो चुकी है, फैसलाबाद की हो चुकी है। हालाँकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था कि यार टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अभी 15 दिसंबर को जाके सारे ये जो ओनर्स हैं, वो लोग जो फ्रेंचाइज़ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी कीमत बताएँगे, अपनी बिडिंग वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होगा। खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस सारे सिनेरियो के 24 घंटे के बाद याद आया कि भाई गिलगित की और फैसलाबाद की टीम ने डिसाइड नहीं की है। अब उसके बाद 15 दिसंबर को ये टीम्स की जो टीम्स खरीदना चाहता है वो अपना एक प्रपोज़ल बना के देंगे। 6 जनवरी को जाके इनके प्रपोज़ल के ऊपर इनकी फाइनल बिडिंग होगी। उसमें जिस 2 टीमों की सबसे ज़्यादा बोलिंग लगती है तो उन्हीं की सिलेक्शन होगी। अब खुद बताएँ ना कि आपको कहा जाता है कि यहाँ पे 6 भैंसें बंधी हुई हैं, 6 जानवर बंधे हुए हैं। आप लाल, पीला, नीला, काला, पीला जो भी है वो बंधा हुआ है। उसमें से 6 में से जो सबसे ज़्यादा जिनकी 2 प्राइस लगेगी, वो टॉपर होंगे, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिडिंग से पहले ही कह दें कि भई यहाँ पे जो काले, पीले, नीले जो भी है ना, उसमें से एक सफ़ेद कलर की गाय है और एक काले रंग की भैंस है। वैसे भैंस काले रंग की होती है, लेकिन कुछ होती हैं जो भूरी भी होती हैं। तो यही 2 डिसाइड कर लिए हैं, तो उसके ऊपर क्या बिडिंग होगी जब पहले ही डिसाइड हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर टीवी चैनल्स तक आई, सबने डिस्कस किया इसके ऊपर, ये खबर कैसे आ गई? क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है हमारे मीडिया में कि अगर कोई खबर मीडिया की, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। शायद इन्होंने कोशिश की थी, शायद ये पब्लिक रिस्पॉन्स चेक करना चाहते थे कि इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन वो गिलगित की मैंने बात की थी कि यार वो इट्स अ पार्ट ऑफ कश्मीर, तो उसके ऊपर मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें हिस्ट्री का नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो भाई मैं क्रिकेट से पहले पॉलिटिक्स ही करता था। बात ये है कि ये जो लद्दाख का हिस्सा है, कश्मीर सारे वो हिस्से हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हो सके कि ये पाकिस्तान में, इंडिया में है। पाकिस्तान इसको एक मुतनाज़ा इलाका मानता है। आप पाकिस्तान का मैप भी देखें तो वहाँ पे इनको मुतनाज़ा हिस्सा ही माना जाता है। तो वहाँ की टीम लाने का मतलब ये है कि हम उसको अपना पार्ट बना रहे हैं। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कहा हुआ था जो गिलगित-बल्तिस्तान के थे कि हमें जो आईडी कार्ड इश्यू होता है वो बाकी पाकिस्तानियों की तरह नहीं होता। कश्मीरियों का अलग होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते। अगर लेनी है तो वो लोकल नंबर होगा, लोकल बंदा होगा, उसके हिसाब से होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने वाली हैं, लेकिन मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। मुझे लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया कि कासिम ने कहा था कि मुज़फ़्फ़राबाद की गिलगित की टीम नहीं आ सकती। अभी तो टीम आ चुकी है, तो भाई कोई टीम नहीं आई है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि पीएसएल की 7वीं टीम फैसलाबाद से होगी और 8वीं टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग की होगी, उसके ज़्यादा चांसेस अब मुझे हैदराबाद के लग रहे हैं या फिर सियालकोट के, या फिर थोड़े से चांसेस, इतने से चांसेस जो है ना वो मुझे यहाँ पे रावलपिंडी के लगते हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना होगा, गिलगित में ग्राउंड भी नहीं है, वहाँ से मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर हो। खैर वो तो यहाँ से बलूचिस्तान से भी एक ही प्लेयर अभी देखा था, अभी रिसेंटली उसको मौका दिया गया था। तो वो तो बलूचिस्तान की बात भी कर दें, लेकिन एक हिस्सा जिसका पाकिस्तान के साथ अभी वो डिक्लेयर भी नहीं है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में बात करना आसान है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का हाइबर था, हमने बहुत सपोर्ट की। बिल्कुल सही पॉइंट था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता, तो हम इंडिया जाके क्यों खेलें? अभी एशिया कप में एक एशिया कप का प्रेज़िडेंट है, तो वो ट्रॉफी नहीं देगा, आप उसके यहाँ से नहीं लेंगे। हमने बिल्कुल उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है। लेकिन जहाँ पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लेके आता है, तो इसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, इसके जो रिजल्ट्स होंगे, वो काफ़ी अजीब से होंगे। क्योंकि आईसीसी इसके ऊपर एक्शन देगा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी आईसीसी उसको बेस कैंप K2 से उसके जो ओपनिंग जो उसका एक टूर था, उसको बंद करवा सकता है ना, तो यहाँ पे पीएसएल को भी अपना इस स्टैंड से वापस लेने के लिए आईसीसी मजबूर कर सकता है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि फिर वो श्रीनगर की आ जाएगी, फिर वहाँ पे वो अपना एक हिसाब से लगा देंगे, तो फिर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ये एक अनडिक्लेयर्ड एक अभी वो हिस्सा है जिसके ऊपर दोनों क्लेम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिलहाल इनके दरमियान में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो सारा सीन है वो अलग चलता है। अच्छा, हैदराबाद की अगेन बात कर रहा हूँ, बल्कि अब तो मुझे कहना भी शुरू कर दिया है कि वो कासिम जो है ना वो फैसलाबाद की बहुत सपोर्ट करता है, हैदराबाद की बहुत करता है। भाई फैसलाबाद की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्राउड अच्छा है, स्टेडियम बन चुका है उनके पास। ये जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे एक टीम चाहिए थी। लाखों करोड़ों की तादाद में इनकी आबादी है। यहाँ पे एक टीम होनी चाहिए थी जिसकी इसको ज़रूरत भी थी। हैदराबाद की मैं इसलिए करता हूँ कि एक तो ये टीम पंजाब से बाहर हो जाएगी। इवन सियालकोट के अगर मालिकान ने अच्छी कीमत लगाई तो हैदराबाद को हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन हैदराबाद की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे ग्राउंड में काम हो रहा है और सिंध से कोई टीम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की आबादी को भी एक देखें ना, तो पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा आबादी सिंध की है, लेकिन सिंध की फिलहाल एक टीम है। कराची की एक अलग टीम हो गई, लेकिन ये जो अंदरूनी सिंध है उसको आप हैदराबाद से लिंक कर सकते हैं। सक्खर के साइड पे ग्राउंड नहीं है, फ्यूचर में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक हैदराबाद एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है,
अगले 6 महीने में उनका एयरपोर्ट मुकम्मल हो जाएगा। मई तक वहाँ पे उनका जो स्टेडियम है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो पहले सीज़न में वो कराची में मैच करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद वो हैदराबाद में करवा लेंगे। फैसलाबाद के फैसलाबाद में मैचेज़ होंगे। पेशावर की बात की जा रही है कि वहाँ पे क्रिकेट लेके जाएँगे। तो ये चीज़ें जहाँ पे चलती हैं। लेकिन अब इसकी बिडिंग होगी 6 जनवरी को और तकरीबन 15 जनवरी तक टीम्स पहली सिटीज़ का नाम डिसाइड हो जाएगा। 15 जनवरी तक जिस ओनर ने अपनी जिस सिटी का नाम क्या रखना होगा वो डिसाइड हो जाएगा। किसी ने कहा कि सियालकोट स्टारीज़ रखना है, फैसलाबाद मार्फोर्ड रखना है। ये तो मेरी और आपकी सजेशन है ना। ये जो टीम खरीदेगा वो डिसाइड करेगा कि इसका नाम कलंदर होगा, इसका नाम सिकंदर होगा, सुल्तान होगा, ग्लैडिएटर होगा, क्या होगा, क्योंकि इतना तो उसके पास हक होता है। अब यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी खबर आ रही है कि उसके जो ओनर्स हैं उनको ऑफर नहीं किया गया नया लेटर जो था अगले 10 साल का, जिसका मतलब है कि बिडिंग पे 3 कंपनीज की होंगी, 3 फ्रेंचाइज की होंगी और उसमें हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान का नाम मुल्तान के वजह मतलब सुल्तान के बजाय मुल्तान साई रख दिया जाए, मुल्तान कलंदर का इस तरह रख दिया जाए, क्योंकि उनका भी एक लिंक बनता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो वो रखेंगे, फिर यही कहा जाएगा कि जी वो पंजाब सुपर लीग है। भाई पंजाब सुपर लीग नहीं है। आगे मेरे कमेंट्स में पंजाब सुपर लीग इट्स पंजाब सुपर लीग कहना शुरू हो जाता है कि पीएसएल का मतलब पाकिस्तानी पंजाब है। भाई पैसे की गेम है। पैसा अच्छा लगेगा तो जो चाहेगा पैसा लगाएगा, अच्छा उसकी टीम बन जाएगी। अगर कोई पैसा अच्छा नहीं लगा पाएगा तो उसकी टीम पीएसएल में नहीं आ पाएगी। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो चाहता है कि मुजफ्फराबाद की टीम हो, चलें गवादर की टीम हो, तो वो गवादर की टीम अगर फॉर एग्जांपल 6 टीम में शामिल होती, तो उसमें अगर एक शख्स कहता कि मैं 10 मिलियन देता हूँ, एक कहता है मैं 6 मिलियन देता हूँ, एक कहता है मैं 8 मिलियन देता हूँ, तो 8 मिलियन वाले या 10 मिलियन वाले ने जो कहा कि हम क्वेटा लेते हैं, सियालकोट लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो फिर जो टॉप प्रायोरिटी पे होता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा ना, क्योंकि पैसा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पैसा देखना है। अगर यहाँ पे फैसलाबाद का कहता है कि मैं 10 मिलियन देता हूँ, हैदराबाद का कोई कहता है कि मैं 8-7 मिलियन देता हूँ पर ईयर जो है डॉलर्स हैं, और यहाँ पे बाकी टीम्स का कोई 4 मिलियन कोई 5 मिलियन आता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पीएसएल शुरू ही पैसा कमाने के लिए की है ना, कि पैसा कैप्चर किया जा सके, अपनी जो नेम है इस डिमांड को पूरा किया जा सके। तो उसके ऊपर उसने पैसे को ही देखना है यार, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए होगा कि पंजाब सिंध है, मेरे और आपके लिए होगा कि वो पेशावर ज़र में है, वो लाहौर कलंदर है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ इक्वल ही है। टेक्निकली वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो पैसा कमाएँगे और उनका यही अप्रोच है, यही होनी भी चाहिए। उसमें सूबाइयत परस्ती कि जी वो पंजाब है, सिंध है, ऐसा नहीं है भाई। पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है उसका जो 50% है लाइक जो है उसके राउंड अबाउट वो पंजाब से। पंजाब की आप इस्लामाबाद की टीम को भी पंजाब में घुसेड़ देते हो यार। इस्लामाबाद की टीम एक अलग कैपिटल टेरिटरी है। इस्लामाबाद का पंजाब से लिंक नहीं है। वो कि पहले वो पंजाब का पार्ट था, लेकिन अभी वो पंजाब का पार्ट नहीं है। उनकी गवर्नमेंट अलग है, उनका सारा सेटअप अलग है, उनकी पुलिस अलग है, उनके वहाँ पे टैक्सेस सब कुछ अलग है, तो उसको आप पंजाब के साथ घसेड़ा ना करो। पंजाब की सिर्फ 2 टीम है, लाहौर कलंदर है और मुल्तान सुल्तान है। अब तीसरी यहाँ से फैसलाबाद की बिल्कुल उनके दरमियान का है, ये जो उससे हो जाएगी। लेकिन इसका भी सीन देखो ना कि अगर फैसलाबाद को आप कंपेयर करो पेशावर के साथ, अगर आप फैसलाबाद को कंपेयर करो कोयटा के साथ, तो मेरे ख्याल में कोयटा और पेशावर की जुड़वा इकानमी जो है ना वो फैसलाबाद का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इन दोनों की आबादी जो है वो फैसलाबाद से कम होगी। इनका जो मार्केट का, इनका जो अपॉर्चुनिटीज़ का, इनका जो बिज़नेस का एक पूरा एक स्केल है, वो इन पेशावर और कोयटा दोनों का मिला के फैसलाबाद से नहीं होगा। लेकिन पेशावर की टीम है, लेकिन कोयटा की टीम है, क्योंकि वो प्रोविंशियल कैपिटल भी है। फैसलाबाद की टीम नहीं है, अब उनको मौका मिल रहा है तो देने चाहिए यार, क्योंकि ये पैसे की गेम है। इसमें प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना किया करें। कमेंट्स में आते हैं कासिम पंजाब सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पंजाबी क्रिकेट बोर्ड है। ऐसा नहीं होता यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल से खालिस्तान पैसा कमाना चाहता है, अपने टैलेंट को दूसरे नंबर पे अपने यहाँ के लोकल टैलेंट को इम्प्रूव करना चाहता है। आपको याद होगा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने जीती थी, उसमें जो मेन प्लेयर्स थे, हसन अली की बहुत बात की गई थी, शादाब खान की बात की गई थी बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान सुपर लीग से ही आए थे। उम्मीद है स्पोर्ट्स कासिम से इनकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।